प्रिय पाठक, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और आज हम झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार जो प्रमुख खंड है उस खंड को आगे लेकर के जाते हैं। साहित्य एवं साहित्यकार के खंड में हमने आपको कहा था कि मूलतः झारखंड का जो साहित्य है वह 3-4 खंडों में विभाजित है। प्रथम भारोपीय भाषा परिवार का साहित्य, द्वितीय जो जनजातीय भाषा साहित्य है और तृतीय हिंदी भाषा साहित्य का विकास। आज का मेरा मूल खंड हिंदी भाषा साहित्य के विकास पर ही केंद्रित है। झारखंड में हिंदी साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। यह राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे राज्य की राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। हिंदी के कोई भी विधा हो, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, कविता संग्रह हो या निबंध हो या पत्रिकाओं का संपादन हो, कहानियां हो, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ के लेखकों में रामदीन पांडे, हवलधारी सिंहलधर और इसके अलावा श्रवण कुमार गोस्वामी, ऋचा शुक्ला बड़े नाम हैं, जबकि द्वारका प्रसाद एवं रामकृष्ण ये दोनों सबसे महान लेखकों की सूची में सबसे ऊपर हैं। कई रोचक रचनाएं हैं और उन रचनाओं को आपको देखना चाहिए और इस सिलेबस को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं एक एक खंड करके हिंदी साहित्य के प्रत्येक भाग का विश्लेषण आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले झारखंड में हिंदी साहित्य के विकास का क्या जर्नी है, हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध जैसी रचनाओं को शामिल किया जाता है। झारखंड में हिंदी साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका अग्रणी है। ईसाई मिशनरियों द्वारा सर्वप्रथम धर्म प्रचार हेतु बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया गया। यानी अगर ईसाइयों के द्वारा हिंदी भाषा के जर्नी का जो शुरुआत हुआ वह बाइबिल के अनुवाद से शुरू हुआ, परंतु आगे चल करके इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने काफ़ी कुछ कार्य किया है। हिंदी साहित्य का जो झारखंड में विकास हुआ है उसे अध्ययनवेता जो साहित्यकार लोग हैं उन लोगों ने इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला आरंभिक काल 1900 से 1910, विकास काल 1911 से 46 और उत्कर्ष काल 1947 के बाद। मतलब जो झारखंड हिंदी लेखन की परंपरा है इसकी शुरुआत तो 1900 से हुई, परंतु 1911 के बाद इसमें काफ़ी रोचकता आई। 1947 आज़ादी के बाद के काल में जो हिंदी साहित्य लिखे गए वे तो एक प्रकार से जो राष्ट्रीय लेखन की परंपरा है उससे आगे दिखाई देते हैं या उसके समकक्ष दिखाई देते हैं। शुरुआत अगर इस चैप्टर का हम लोग करें कि आरंभिक काल में कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन हुआ, तो 1872 में सबसे पहले जिस पत्रिका का संपादन हुआ उसका नाम था घर बंधु। ये हिंदी का जो है सो हम लोगों का प्रथम कविता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं जर्मन मिशन द्वारा धर्म प्रचार हेतु आरंभ किया गया। यह झारखंड की प्रथम हिंदी पत्रिका है, अर्थात हिंदी में घर बंधु का प्रकाशन हुआ। 1892 में एक और पत्रिका सामने आई जिसका नाम था वनिता हितैषी। कहते हैं भागवती देवी ने नारी उत्थान पर केंद्रित होकर के रांची से इस पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। 1898 में एक और पत्रिका आती है जिसका नाम है आर्यावर्त। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब 7 दिनों में एक दिन इसका प्रकाशन होता था। 1924 में छोटनागपुर पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसे मामराज शर्मा ने प्रकाशन आरंभ किया था। अगर इसी प्रकार देखें तो एक पत्रिका जो है वो है झारखंड, इसे गुमला से ईश्वरी प्रसाद बड़ाइक ने निकाला था। कुल मिला जुला करके हिंदी के विकास में जिन आरंभिक पत्रिकाओं ने मुख्य भूमिका निभाई उनमें घर बंधु, वनिता हितैषी, आर्यावर्त, छोटनागपुर पत्रिका एवं झारखंड है। इसके अलावा अगर पत्र पत्रिका की जर्नी से हम लोग बाहर निकलें तो एक और आइडिया हम लोगों के पास है कि क्या चीज़ें इस काल में रहेंगी। तो कहते हैं कि इन पत्रिकाओं में हिंदी साहित्य के विकास के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि निर्माण करने का काम किया।
झारखंड में हिंदी भाषा के अगर प्रथम कहानीकार किसी को माना जाता है तो वो व्यक्ति हैं बैद्यनाथ पोद्दार, जो बैजू बाबा के नाम से जाने जाते हैं, परंतु इनकी रचनाएं एवं प्रकाशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। झारखंड में हिंदी साहित्य कहानी लेखन की पहली उपलब्ध जो रचना है वो राधा कृष्ण से संबंधित है। इन्हें द्वितीय पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब, इनकी जो पहली कहानी है उसका नाम है सिन्हा साहब, का प्रकाशन हिंदी गल्पमाल, यह एक पत्रिका है, प्रकाशक है, जिसमें अप्रैल 1929 में छपी। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि झारखंड में हिंदी कहानी के प्रथम रचनाकार कौन है तो वो बैजनाथ पोद्दार हैं, प्रथम कहानीकार, जिन्हें बैजू बाबा कहते हैं, परंतु इनकी कोई उपलब्ध रचना हमारे पास आज के तिथि में मौजूद नहीं है। जबकि राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई पहली कहानी सिन्हा साहब जो है वो हमारे पास उपलब्ध है और इसका प्रकाशन एवं स्रोत हमें जानकारी में है। प्रकाशन एवं स्रोत को आगे अगर हम लोग बढ़े कि किस प्रकार की चीजें हैं तो कहते हैं प्रेमचंद इनकी कहानियों से प्रभावित होकर कहते थे कि मैंने छोटा नागपुर में के कोयला खनन से एक हीरा ढूंढ निकाला है। मतलब राधा कृष्ण की रचनाएं इतनी उत्कृष्ट थी कि इन रचनाओं से प्रेमचंद जैसे जो उस समय के कहानीकार या साहित्यकार थे वो भी प्रभावित थे और इनके तारीफ में उन्होंने शब्द लिखे कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खदान से, ठीक है, मैंने छोटा नागपुर के कोयला खदान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। एक कोटेशन है जो कभी पूछ सकता है कि प्रेमचंद ने झारखंड के किस कहानीकार के लिए इस लाइन का उपयोग किया था। कहते हैं कि राधा कृष्ण सोमनाथ के नाम से हास्य रचनाएं भी लिखते थे। यानी जो राधा कृष्ण जी थे उनका एक उपनाम था, जैसे आप सुनते थे ना बहादुर शाह जफर, तो वह जफर नाम से शायरी लिखता था, बाद में लोगों को पता चला, नहीं तो बहादुर शाह 2 था। उसी प्रकार राधा कृष्ण ने जो अपनी हास्य रचनाएं लिखी उसमें वे अपना नाम सोमनाथ लिखा करते थे। 1956 में राधा कृष्ण ने 27 लघु कथाओं का भी संग्रह गल्पिका में ही प्रकाशित कराया था। ठीक है, झारखंड में हिंदी कहानी लेखन के वास्तविक शुरुआत राधा कृष्ण से ही मानी जाती है। गोपाल दास मुंजाल ने मोपांसा की कहानी का अनुवाद गर्भदेश का प्यार नाम से किया था। मतलब एक अदर राइटर है गोपाल दास मुंजाल, इन्होंने जो मोपांसा की कहानियां का अनुवाद किया उसका टाइटल है गर्भदेश का प्यार, इस नाम से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। कहने का मतलब कुल मिला करके कि झारखंड के आरंभिक हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में सबसे अग्रणी नाम अगर कोई है तो वो राधा कृष्ण ही है। ठीक है, अब इन चीजों से अगर थोड़ा सा मैं आगे चलूं, एक कहानियों के बारे में बता रहे हैं कि हमने झारखंड के कौन कौन से प्रमुख कहानीकार हुए और इन कहानीकारों के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित की गई। कहते हैं कि 1953-54 का वर्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वर्ष 7 लेखक जिनके नाम थे वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन वर्मा, काली किंकर, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, सुरेश्वर दयाल, स्मृति सिन्हा और रामावतार भुजिया, इनकी कहानियों का संकलन 1957 में सागर के तिनके के नाम से हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सागर के तिनके क्या है तो यह कहानी संग्रह है। इसमें किसकी कहानियों का संग्रह है तो यहाँ के 7 प्रमुख लेखकों के कहानियों का संग्रह इस पुस्तक में मिलता है। अगर बात की जाए 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय में प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष राम खिलावन पांडे, इनकी एक चर्चित रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। मतलब जब 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया तो यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष के पद पर राम खिलावन पांडे की नियुक्ति हुई थी। इन्होंने एक अपनी रचना लिखी है जो काफी चर्चित रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। कहते हैं कि विद्याभूषण, ठीक है, विद्याभूषण की चर्चित कहानियां 1963 में पहले कहानी नामक पत्रिका में
फिर मेहदी नामक पत्रिका में छपी, जिसका शीर्षक था चेहरे के नीचे चेहरा। मतलब राधा कृष्ण के कहानियों के बाद हम लोग देखें कि सागर के तिनके के नाम से वो चीज़ें प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे ने लिखा। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण राइटर हैं जिनका नाम है विद्याभूषण जी। विद्याभूषण जी ने 2 जगह, एक पत्रिका का नाम है कहानी और दूसरी पत्रिका का नाम है मेहदी, इन दोनों में इन्होंने अपने कहानियों को छपवाया। कहानी का हेडिंग हुआ होता था चेहरे के नीचे चेहरा, यानी चेहरे के नीचे चेहरा। कहानी किसकी रचनाएं हैं? तो विद्याभूषण की। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसकी रचना है? राम खिलावन पांडे की। सागर के तिनके किनकी कहानियों का संग्रह है? तो 7 प्रमुख लेखकों की कहानियों का ये संग्रह मिलता है। इसी प्रकार कहानी विधा में अगर पूरे चीजों को हम लोग एक जगह कहें तो राम कुमार तिवारी ने भी 3 कथा संग्रह का संपादन किया है। एक मानक नागपुरी 1996 में, ये नागपुरी कला संगम रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया। रद्दी कागज 1996 में, ये भी नागपुरी कला संगम रांची ने ही प्रकाशित किया। झारखंड की श्रेष्ठ हिंदी कहानियां भाग 1 1997 प्रकाशित की गई, जिसका नाम ये भी नागपुरी कला संगम रांची के द्वारा ही प्रकाशित किए गए हैं। अगर इन कहानियों के बीच राम कुमार तिवारी की मौलिक रचनाएं देखी जाएं तो शिखंडी का युद्ध, रिजर्व सीट और निदान सूत्र मुख्य रूप से हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि झारखंड में कहानियों के संग्रह में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रमुख कहानीकारों का जो इतिहास है, इसे हम लोग एक जगह सूचीबद्ध करके देखें कि कौन कौन से कहानी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं, तो इस कड़ी में कौन कौन से नाम मिलते हैं। पहला नाम द्वारका प्रसाद का है। 1930 में इन्होंने झारखंड पत्रिका जो कहानी संग्रह थी उसको प्रकाशित किया। जोगेंद्रनाथ दुम्बी हो, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं ये झारखंड नाम से हैं। इनकी जो जोगेंद्रनाथ की रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में है दुम्बी हो, चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा। ये 3 कथा संकलन है जो जोगेंद्रनाथ का है। गोपाल दास मुंजाल बड़ा नाम है, इन्होंने भी मोल श्री नामक कहानी संग्रह किया है और हिंदी कहानीकार इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। शिव नंदन प्रसाद आदि अनादि इत्यादि तथा कल्कि पुराण। शिव नंदन प्रसाद की जो रचना है उसका नाम है आदि अनादि इत्यादि। आदि अनादि इत्यादि ये शिव नंदन प्रसाद की रचनाएं हैं। मूल श्री गोपाल दास मुंजाल की हैं। दुम्बी हो जोगेंद्रनाथ हो, इनमें दुम्बी हो रचना काफी चर्चित है और ये पूछा जाता है। वैसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी कहानियां संग्रह आपको याद रखना चाहिए। इस खंड में, इसी श्रृंखला में और भी कहानीकारों का एक लिस्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो राधा कृष्ण ने रामलीला एवं सजला 2 कहानियों का प्रकाशन किया, जिसमें रामलीला कहानी संग्रह है। राधा कृष्ण के द्वारा 1956 में ही 27 छोटी लघु कथाओं का भी प्रकाशन हुआ, गल्पिका प्रकाशन में। विद्याभूषण, अभी हम लोग इनकी चर्चा ही कर रहे थे, 1963-64 इन्होंने चेहरे के नीचे चेहरा कहानी का संग्रह किया है। डॉक्टर बचन देव कुमार, इन्होंने कथा यात्रा नामक कहानी संग्रह किया। शिव चंद्र शर्मा पंच 10 तंत्र तथा कांच के तूफान इनकी कहानी संग्रह है। काशीनाथ पांडे कहानी, नई कहानियां, धर्मयुग, इतने नामों से इनके प्रकाशन हैं। इसी श्रेणी में रामचंद्र वर्मा ऊसर का दूब तथा राधा कृष्ण गेंद एवं गोल रचनाएं हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इनमें से जो प्रमुख रचनाएं हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उनमें से राधा कृष्ण की सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावे जो है चेहरे के नीचे चेहरा विद्याभूषण, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रामलीला भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जोगेंद्रनाथ की रचनाएं भी चर्चित रही हैं। अभी हम लोग चर्चा में रख रहे थे कहानी संग्रह में इन लेखकों ने किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। कहानी संग्रह के पश्चात हम चलते हैं झारखंड में हिंदी उपन्यास का विकास। झारखंड में हिंदी उपन्यास का विकास, तो इस दिनों में रामचीत सिंह बल्लभ, ठीक है, बड़े नाम द्वारका प्रसाद, रामकृष्टो, श्रवण कुमार गोस्वामी, ये उत्कृष्ट लेखक हैं और इनकी रचनाएं
काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। बारी बारी से हम उनको देखते हैं कि किस प्रकार की रचनाएं लोगों के द्वारा की गई है। हिंदी उपन्यास लेखन परंपरा में पहला नाम जो है वो रामचरित सिंह वल्लभ का ही आता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था राजपूती शान। राजपूती शान जो इनका प्रथम उपन्यास था। इनके अलावा इन्होंने 1990 में ललिता और 1910 में उमा शंकर नामक उपन्यास लिखा। मतलब झारखंड में हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो इसका उत्तर है रामचरित सिंह वल्लभ। रामचरित सिंह वल्लभ की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रथम रचना है राजपूती शान, दूसरी रचना है ललिता और तीसरी रचना है उमा शंकर। ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा जो परंपरा शुरू की गई, इस परंपरा को किन लेखकों ने आगे लेकर के गए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इस कड़ी में देखिए बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। रामदीन पांडे, रामदीन पांडे, ओके। ये डाल्टनगंज के निवासी थे तथा इन्होंने सामाजिक समस्याओं के ऊपर 3 उपन्यास लिखे। कौन कौन? विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना, 3 इनकी प्रमुख रचना है। अगले राइटर हैं हवलदारी राम हलधर। इन्होंने रचना कंगाल की बेटी है और ये झारखंड का बड़ा ही पॉपुलर एवं चर्चित उपन्यास माना जाता है। इसी प्रकार सत्यनारायण शर्मा, इन्हें गद्यात्मक पत्र शैली में 2 उपन्यास लिखे और इनके उपन्यासों का जो नाम है वो मुख्य रूप से है आत्महंता और दूसरा टूटती हुई जंजीरें। मतलब शुरुआत में जो झारखंड में उपन्यास लेखन शुरू हुआ, उस उपन्यास लेखन में रामदीन पांडे का नाम अग्रणी है। उन्होंने विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना 3 उपन्यास लिखे, जबकि हवलदारी राम हलधर के द्वारा कंगाल की बेटी लिखी गई। सत्यनारायण शर्मा आत्महत्या और टूटती हुई जंजीरें जैसी 2 प्रसिद्ध रचनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस पीढ़ी, चूंकि उपन्यासों का एक उन्नत संसार है और इस उन्नत संसार में कई बड़े नाम आएंगे। 1945 के बाद झारखंड में हिंदी उपन्यास लेखन का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ और इस दौर में 2 बड़े नाम हैं, एक द्वारका प्रसाद और दूसरा राधा कृष्ण। द्वारका प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 उपन्यासों की रचना की, जबकि राधा कृष्ण के उपन्यास 7 हैं और इनकी रचनाएं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके ऊपर नहीं है और लोकप्रियता के भी चरम शिखर को स्पर्श किए हुए हैं। जहां तक बात द्वारिका प्रसाद का किया जाए तो इनकी जो प्रथम रचना थी वो स्वयं सेवक थी, जबकि इनके द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित रचना है वो है घेरे के बाहर। ठीक है, देखिए द्वारका प्रसाद, इन्होंने 21 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। नाम क्या है? स्वयं सेवक। इनके पहली रचना है स्वयं सेवक, भटका साथी, सर्द छाया, घेरे के बाहर सबसे चर्चित रचना, गुनाह, बेलज्जत, सुनील, एक असफल आदमी, ठीक है, पहिया, मम्मी बिगड़ेगी, इनके उपन्यास का नाम है मम्मी बिगड़ेगी, रंजना, संगीता के मामा, रति, बेड़ियां, संबंध, अंकुश इत्यादि। कुल 21 रचनाएं हैं इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। द्वारका प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? स्वयं सेवक। इनका सबसे चर्चित उपन्यास कौन सा है? घेरे के बाहर। झारखंड के ही एक साहित्यकार काली किंकर ने तो घेरे के बाहर में बोला है कि एक लेखक विद्रोही है और विद्रोही लेखक की यह सबसे अधिक विवादास्पद कृति है। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं उनका नाम है राधा कृष्ण। 1951 से 1963 के बीच 5 प्रसिद्ध उपन्यास लिखते हैं। पहला उपन्यास फुटपाथ, दूसरा रूपांतर, तीसरा बोगस, चौथा सनसनाते सपने और 5वां सपने बिकाऊ हैं। मतलब राधा कृष्ण, ये 2 लेखकों के नाम आप जरूर याद रखेंगे।
पहली रचना फुटपाथ, फिर रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने और ये चीजें। राधा कृष्ण का सबसे जो इसमें से चर्चित उपन्यास है उसका नाम है रूपांतर, इन पांचों में से। जैसे द्वारका प्रसाद का घेरे से बाहर था। इसमें उन्होंने मांधाता एवं सौरभी ऋषि की कथा है। कथा के माध्यम से भोग और कर्म, मानव का कर्म क्या है और मानव का भोग का दुनिया कितना सिमटा और कितना फैला हुआ होना चाहिए, इस पर उन्होंने अपना बड़ा ही तीखा कलम चलाया है। ठीक है, अब इस परंपरा को अगर हम लोग आगे लेकर के चले कि कौन कौन से इसमें और भी नाम हैं, हमें एक सूची चाहिए। तो इस कड़ी में देखिए 1950 से 2000 के बीच झारखंड में लगभग 20 उपन्यासकार हुए, जिनमें गुरु बचन सिंह, श्रवण कुमार गोस्वामी, रीता शुक्ला, सतीश चंद्र, जयनंदन, रमा सिंह का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। श्रवण कुमार गोस्वामी का प्रथम एवं प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो जंगल तंत्रम है। कौन सी इनकी रचना है? जंगल तंत्रम। याद रखिएगा, इस श्रवण कुमार गोस्वामी की सबसे चर्चित रचना भी है और प्रथम रचना भी है। कहा जाता है कि इन्होंने 11 उपन्यास लिखे तथा ये झारखंड के प्रथम लेखक थे जिन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, अगर उसका लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये नाम है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सेतु 1981, दूसरा भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्र व्यूह, एक टुकड़ा सच, आदम खोर, केंद्र और परिधि, हस्तक्षेप। यानी आपने प्रथम उपन्यास जंगम तंत्रम का नाम सुना, बाकी के इनके जो 10 उपन्यास हैं वे हस्तक्षेप, आदमखोर, चक्रव्यूह, राहु केतु, भारत बनाम इंडिया, केंद्र और परिधि, एक टुकड़ा सच और मेरे मरने के बाद, ये सब इनकी चर्चित रचनाएं हैं। अगर हम बात करें अगले राइटर जिनका नाम है रीता शुक्ला, ये भी काफी चर्चित महिला उपन्यासकार हैं। इनका प्रथम उपन्यास जो है वो है अग्नि पर्व। इसके अलावा इन्होंने समाधान, ठीक है, कनिष्ठा अंगुली का पाप, 3 कितने जन्म वैदेही, ठीक है, उपन्यास भी लिखे। इन उपन्यास में उन्होंने नारी के मन, पारिवारिक जीवन और ग्रामीण परिवेश, नारी का मन, ग्रामीण जीवन एवं पारिवारिक जीवन एवं ग्रामीण परिवेश इनके कथा के मूल्य विषय हैं। सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यासों में इनका कनिष्ठा अंगुली का पाप और अग्नि पर्व है। झारखंड के युवा पीढ़ी के इतिहासकारों में एक नाम सी भास्कर राव का भी है। सी भास्कर राव युवा मन के चेतना के प्रतिबिंब माने जाते हैं। इन्होंने युवा पीढ़ी के संघर्ष के ऊपर कई उपन्यास लिखे। इनके 4 उपन्यास हैं, चारों एक ही विषय पर चलते हैं और उनमें से है, पहला का नाम है दिशा, दूसरा का नाम है शोध, तीसरा का नाम है संघर्ष और चौथा का नाम है दावा नल। ठीक है, कहते हैं कि झारखंड में मजदूर के समस्याओं को सजीव चित्रण करने हेतु अगर कोई प्रसिद्ध उपन्यासकार है तो वे जय नंदन है। इनकी 2 रचना है, श्रम एवं जयते, और दूसरी रचना है यही नगरिया में केही विधि रहना, यही नगरिया में केही विधि रहना। मतलब उपन्यास हर विधा से, श्रवण कुमार गोस्वामी, रामकृष्ण, द्वारका प्रसाद, ये तो बड़े नाम हैं, इनकी तो बात ही नहीं करनी है। बट रीता शुक्ला जहाँ नारी मन को प्रकट कर रही हैं, भास्कर राव युवा मन को प्रकट कर रहे हैं, तो श्रमिक मनों को प्रकट करने के लिए जयनंदन का नाम अग्रणी तौर पर लिया जा सकता है। इस पीढ़ी और परंपरा में और कौन कौन से लेखक हुए, तो विनोद कुमार की एक रचना, बड़ी चर्चित रचना है ये भी, ठीक है, समर शेष है, उपन्यास लिखा गया है, जो दरअसल शिबू सोरेन के द्वारा जो झारखंड आंदोलन और आदिवासियों में सुधार आंदोलन चलाया गया, इस विषय पर केंद्रित होकर के लिखा गया है। मुंडा जनजाति पर केंद्रित उपन्यास का नाम है गायब होता हुआ देश। ठीक है, जबकि झारखंड से संबंधित समसामयिक उपन्यास 1990 के बाद काफी लिखे गए हैं। इन उपन्यासों की एक पूरी सूची पर हम लोग गौर फरमाते हैं, कौन कौन से हैं। तो प्रमुख आरंभिक उपन्यासों में आइए एक रिवीजन आपके साथ जो चर्चा में हमने रखा है।
पहला नाम राजा रामचंद्र सिंह का 1906 में। इनकी 3 उपन्यास हैं। राजपूती शान यह पहला है, ललिता और उमा शंकर। रामदीन पांडे विद्यार्थी, चलती पिटारी और वासना 3 प्रसिद्ध लेखन का काम करते हैं। हवलधारी राम हलधर कंगाल की बेटी लिखते हैं। सत्यनारायण शर्मा आत्महंता एवं टूटी हुई जंजीरें लिखे हैं। द्वारका प्रसाद इनके तो 21 उपन्यास हैं, बट स्वयं सेवक पहला, सबसे चर्चित घेरे से बाहर, रंजना, बाल विकास, बेड़िया, अंकुश, ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए इस केड़ी में आए तो राधा कृष्ण, वास्तविक, फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते, सपने, ये सारे उपन्यास हैं। सपने बिकाऊ हैं, मतलब दरअसल इसमें ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया है, बट आपको जैसा कि जानते हैं पहला उपन्यास फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते, सपने, ठीक है, और सपने बिकाऊ हैं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये इनके उपन्यास हैं। योगेंद्र प्रसाद सिन्हा का उपन्यास है वन लक्ष्मी, ठीक है, वन लक्ष्मी। अगले राइटर हैं गोपाल दास मुंजाल, ठीक है, इनकी रचना है, ठीक है, पूनम एक याद, ठीक है, वन लक्ष्मी, गोपाल दास मुंजाल, पूनम एक याद, गोपाल दास मुंजाल की रचना है, ठीक है। अब हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और लेकर के चलते हैं आपके साथ कि कुछ और इस सूची में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हुए हैं। ज्योति प्रकाश, कमल जोशी, इनका उपन्यास का नाम है बहता तिनका। ज्योति प्रकाश सीधा रास्ता, बलराम श्रीवास्तव एक दिन, और शंभुनाथ प्रवासी बतियां गुल हैं, ठीक है। ये उपन्यासों की पूरी पीढ़ी है। गोपाल दास मुंजाल दरअसल एक राइटर हैं और इनके नाम को यहाँ रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक ईरर है और जो आपके नोट से संबंधित है इसका नाम यहाँ से हटा दीजिए, इनको इस श्रेणी में नहीं रखना होगा। जोगेंद्र नाथ सिन्हा वन लक्ष्मी के राइटर हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये तो पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी पत्रिकाएं आई, दूसरे चरण में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी कहानियां आई, तृतीय चरण में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से उपन्यास आए। 1990 के बाद वो जो हमने लिस्ट देखा, वो जो उपन्यास थे वे 1990 के पूर्व के उपन्यास हैं। 1990 के बाद जो उपन्यास आए वो और ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहे। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में सतीश चंद्रा, मतलब काली माटी 1990, वन पाथर 92, बीते दिन इनकी रचना है। 1998 में अपना देश, 4 रचनाएं सतीश चंद्र की हैं जो उपन्यास हैं। इसमें काली माटी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जयनंदन, अभी आपने इनको देखा, श्रम एवं जयते, यही नगरिया में के ही विधि रहना। श्याम बिहारी श्यामल, इन्होंने अग्नि पुरुष और भपेल जैसी रचनाएं लिखी हैं। विनोद कुमार की रचना है समर शेष है, जो हम बता रहे थे कि शिबू से उनके जीवन पर केंद्रित रचना मानी जाती है। वासुदेव, सुबह का इंतजार में, अवधेश शर्मा, ठीक है, मिस्टर अनफिट इनकी रचना है। रतन वर्मा, इन्होंने रूप मिनी लिखा है। कमल, आखर 84, देवेश तांती, इनकी रचना है काल पुरुष। रनेंद्र, ये भी काफी चर्चित व्यक्ति हैं, ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता हुआ देश। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। मनमोहन पाठक, गगन घटा गहरानी, ठीक है। तो ये एक लिस्ट था जिसमें आप लोग देखें कि 1990 के पहले के उपन्यासकारों की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें द्वारका प्रसाद, रामचंद्र सिंह बल्लभ, हवलधारी राम हलधर से लेकर के एक पीढ़ी चल रही है जिसमें सबसे उत्कृष्ट लेखक द्वारका प्रसाद हैं एवं रामकृष्ण हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। परंतु 90 के बाद के दशक में कई युवा लेखकों ने कई अच्छी कोई मुंडा जनजाति, कोई बिरसा मुंडा के आंदोलन पर, कोई श्रमिक समस्याओं पर, कोई नारी अंतर्मन पर, ऋचा शुक्ला जैसे नाम आते हैं, इन लोगों ने लेखन का काम किया। इस परंपरा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक नाम आता है कि हिंदी नाटक का विकास। झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक ग्रह का फेर है। जो पहला नाटक लिखा गया उसका नाम है ग्रह का फेर है। ये अनंत सहाय खौरी की रचना है,
ठीक है, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ। झारखंड के अग्रणी नाटककारों में रामदीन पांडे का लिया जाता है। इन्होंने जीवन यज्ञ, ज्योत्सना जैसे नाटक लिखे। मतलब हिंदी साहित्य में पहला चरण पत्रिका, दूसरा कहानी संग्रह, तीसरा उपन्यास लेखन और चौथा नाटक। तो नाटक की शुरुआत ग्रह का फेर है। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि पहला उपन्यास कौन है, तो राजपूती शान। लेकिन पहला नाटक कौन है, तो ग्रह का फेर, ये अनंत सहाय अखौरी की रचना मानी जाती है। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो आजादी के बाद राधा कृष्ण के नाटक सर्वाधिक चर्चित रहे। इनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं, भारत छोड़ो और दूसरा का नाम है अधिक अन्न उपजाओ। इनकी दो जो नाटक हैं कौन कौन है, एक है भारत छोड़ो और दूसरा है अधिक अन्न उपजाओ। ये दो नाटक इन्होंने लिखे हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी की प्रसिद्ध नाटक है पति सुधार केंद्र, काफी चर्चित है, समय हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, ये श्रवण कुमार गोस्वामी के नाटक है। जो सच्चा साहित्यकार होता है उसकी कंट्रीब्यूशन हर क्षेत्रों में होती है। कहानी संग्रह में भी गोस्वामी आगे हैं, उपन्यास लेखन में भी 11 उपन्यास हैं इनके, और नाटकों में भी इनके जो है 3 नाटकें हैं। पहला पति सुधार केंद्र, दूसरा समय और तीसरा हमारी मांगे पूरी करो। प्रमुख हिंदी नाटक की अगर बात करें कि कौन कौन सा है, एक जगह हम लोग इसका लिस्ट खोजें तो इस लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं उनको देखिए। अनंत सहाय अखौरी से जर्नी शुरू होती है, ग्रह का फेर। रामदीन पांडे जीवन यज्ञ एवं ज्योत्सना। स्वामी शिवानंद तीर्थ संथाल बोधोदय, मतलब ये संथाल विद्रोह पर लिखा गया नाटक है। राधा कृष्ण भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात और अधिक अन्न उपजाओ। 3 नाटक इनके भी हैं। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, इन्होंने सृष्टि की सांच लिखा है। जबकि श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में हमने अभी चर्चा की, समय, पति सुधार केंद्र और हमारी मांगे पूरी करो, ये 3 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बात उठती है श्रवण कुमार गोस्वामी के बाद आनंद बिहारी शरण, इन्होंने देश के लिए तथा आसियाना 2 नाटक लिखे हैं। बाल मुकुंद पैनाली, इन्होंने रावण वध, मुल्क और मजहब, चंबल का प्रतिशोध लिखा है। अशोक पागल सागर तट की नदी, कहाँ हो परशुराम, श्रुति रंग, अमीबा जैसी इनकी रचनाएं हैं। अशोक कुमार अंचल की रचना है पागल खाना। सत्यदेव नारायण किरण की रचना है तपस्विनी। गिरधारी राम गंजू की रचना है झारखंड का अमृत पुत्र मरण गुम के जयपाल। ठीक है, गिरिराज ने सिंह एवं महाराजा मदरा मुंडा पर लिखा है। बालेंदु शिखर तिवारी ने मीडियोत्सव, मीडिया का उत्सव और फिल्मेरिया लिखा है। ये दोनों ही हास्य व्यंग के नाटककार माने जाते हैं। जबकि आनंदिता ने लिखा है मानदर बज उठा, ये रेडियो एकांकियों का संग्रह है और महिला नाटककारों में अग्रणी स्थान रखती हैं। इस परंपरा को अगर हम आगे लेके जाएं तो झारखंड में पत्र पत्रिकाओं का एक सूची भी हम लोगों को देखना चाहिए। JEL मिशन, इसने 1880 में घर बंधु पत्रिका निकाली, 1892 में वनिता हतैसी और 1898 में आर्यावर्त। पंडित ममराज शर्मा ने छोटनागपुर पत्र निकाली। ईश्वरी प्रसाद बड़ाई झारखंड निकाले, हमने इसको पहले भी देखा है, कुछ और लिस्ट इसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, हेरंब मिश्र और सुबोध मिश्र, मिश्रा बंधुओं के द्वारा स्वर्ण रेखा तथा उल्टी गंगा पत्रिका निकाली जाती थी। हरे कृष्ण चौधरी निर्झर नामक पत्रिका का संपादन करते थे। जबकि आदिम जाति सेवा मंडल के द्वारा मदन मोहन मिश्र ग्राम निर्माण पत्र निकालते थे। देवती प्रसाद मिश्रा 1950 में राष्ट्रीय भाषा का प्रकाशन करते थे। बटुक देव शर्मा, इन्होंने कसौटी नामक पत्रिका निकाली। संगीता आनंद, इन्होंने वर्तमान संबंध निकाला है, 3 महीने में एक बार छपता था। और राम कुमार तिवारी, इन्होंने संगम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कहते हैं कि संगम पत्रिका